श्याम तेरी बंशी पुकारे। वो सितारे, उस बैच के सितारे आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। नए घर में मग में चावल और रायता लेके जाते थे और गर्ल्स हॉस्टल में खाते थे। मुझे आज यहाँ पर अपने सितारों को पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। नाश्ता में डबलिंग करना, बाउंड्री कूद के एक्चुअली जाना। टीवी चला रहे थे बाथरूम में, किसी ने जो है प्रिंसिपल मैडम को सूचना दे दी। क्या आता है सपने में? नवोदय के सपनों में आता है। नवोदय में एंट्री गेट पे ही लिखा हुआ था कि कार्य कठिन है तभी तो करने योग्य है, आसान। इस समय हम आए हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय अक्सौली हाथरस में, और यहाँ आज एलुमनाई मीट का आयोजन हो रहा है। हमारी छोटे भाई और बहन यहाँ पे स्वागत के लिए तैयार है। स्वागत के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और आगे जो भी चीज़ें हम आपको दिखाते जाएंगे। थैंक यू। मैं आप सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इन तीनों के माध्यम से करना चाहूँगा। हो गगन पर चांद लेकिन चांदनी, हो गगन पर चांद लेकिन चांदनी, व्योम से नाती उसे ऊपर होता। व्यक्ति है सीमित व्यक्तित्व का, चिर असीमित चिर अभावित है दशा। संघर्ष से ये सब प्रगति का के अतिथि देव संस्कृति का सदा स्नेह से प्रभाव की पुष्पांजलि के अतिथि सादर समर्पित हृदय बोला, सादर समर्पित हृदय। वो सितारे, उस बैच के सितारे आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और इन सितारों की वजह से जो अपना नवोदय का तात्पर्य है नया उदय, उन भावनाओं का, उन चेतनाओं का जो इस देश को एक नई दिशा दे सके और पूरे ब्रह्मांड को एक अपने कह सकते हैं अपने किरणों से, ओजस्वी किरणों से चमका सके। वास्तव में यही हमारे नवोदय है जो आज हमारे सामने उपस्थित है। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी के लिए सौभाग्य की बात और भी है क्योंकि ये सितारे आज इस देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। हो रहा है अभी हुआ है टी ब्रेक, तो यहाँ पर ये टी ब्रेक की व्यवस्था की गई है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बैचमेट जवाहर नवोदय विद्यालय हाथरस से यहाँ बैठे हुए हैं। सभी से परिचय कराते हैं और इनकी जो शरारतें रही हैं नवोदय विद्यालय हाथरस में उनको भी जान रहे, क्योंकि आज मौका मिला है वो यादें ताज़ा करने का। जो ज़िंदगी हमने नवोदय में जी उसके लिए आज बहुत याद आती है हमें, और दोबारा चाहते हैं कि हमें ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मिले। ऐसी कोई शरारत आपने करी?
शरारतें तो बहुत की थी। हाँ, एक शेयर करिए। जैसे नाश्ता में डबलिंग करना, जैसे पुलाव होता था या ये तो लगभग कॉमन हर नवोदय में रहता है। नवोदय में जैसे डबलिंग करना आप भी करते होगे बच्चे, ठीक है। और बाउंड्री कूद के सॉली जाना, अच्छा, हाँ, नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के लिए। हाँ, और अलीगढ़ में नुमाइश लगती थी तो रात को कूद के भी भाग जाते थे। कभी पिटाई हुई? पिटाई भी होती थी, ऐसा कुछ नहीं, कई बार पिटाई हुई थी। महिपाल सिंह 2005 बैच, जवाहर नवोदय विद्यालय अक्सौली हाथरस। तो आप के लिए नवोदय की सबसे खास बात क्या रही? नवोदय की पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही थी वह टाइम, और जो है मज़े भी करते थे। मजे भी करते कैसे? एक बार का वाकया मैं साझा करूंगा। हाँ, कि जो है हम टीवी चला रहे थे बाथरूम में, हाँ, सब लोग मिलके हाँ, चोरी छिपे चलाते थे। तो किसी ने जो है प्रिंसिपल मैडम को सूचना दे दी कि वहाँ फलां हॉस्टल में टीवी चल रही है। अभिलाषा मैम आ गई अपनी टीम के साथ। प्रिंसिपल मैम? हाँ, प्रिंसिपल मैम, और छापा मार दिया। सारे लोग वहाँ से जो है उठ के भाग गए, और मैडम टीवी लेके अपने घर चली गई। पिटाई हुई थी? पिटाई नहीं हुई थी, कोई पकड़ में नहीं कोई आया था, punishment? कोई पनिशमेंट नहीं था। केवल ये टीवी जो लेके आए थे बाहर से किराए पे, उसकी वो टीवी जब्त हो गई, और काफ़ी दिनों बाद जो है टीवी दी थी। उसको हिदायत दे दी थी कि हमारे बच्चों को आज के बाद टीवी मत देना। बहुत ही खूबसूरत लम्हे होते रहते हैं नवोदय, क्योंकि ये हॉस्टल लाइफ है। हॉस्टल लाइफ में अगर शरारत नहीं है तो हॉस्टल लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो आज हम उन्हीं शरारतों को अपने बैचमेट के साथ साझा कर रहे हैं। मैं नवोदय की दिनों दिन सपने भी आते हैं आजकल, तो हम जब अच्छा, सपने भी आते हैं नवोदय? सपने भी आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या आता है सपने में? नवोदय के सपनों में आता है किसी से शरारत करना, हाँ। किसी की रजाई खींचना, किसी को प्रपोज तो नहीं किया था? हाँ, प्रपोज भी किए थे तो वो कई भी सारे। और अक्सर संडे वाले दिन प्रपोज होते थे। कामयाबी मिली थी? नहीं, कामयाबी मिली थी, पर ये सीक्रेट बात है, इसको साझा नहीं करेंगे। साझा नहीं करेंगे। संडे वाले दिन देखना भाभी जी, संडे वाले दिन अक्सर मंदिर में जाते थे समोसे लेने के लिए। हाँ। तो एक बार रविकांत जी, हमारे मित्र जी, ने एक समोसा स्पेशल किसी के लिए रख दिया। हाँ। उसमें नाम भी रख दिया था कि फॉर यू है। नहीं, ये चीज तो आज शायद होनी चाहिए। अब क्या, शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। ये तो शरारतें हैं, और हर कोई जीवन में करनी भी चाहिए। वो एक ऐसी उम्र होती है, अगर उसमें कहानी शरारतें नहीं है तो लाइफ वाकई में नीरस रही होगी। भाई बड़े मगन से खाने में व्यस्त हैं, इसका मतलब है ये खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। और बोला कि नवोदय में हमने डबलिंग की है। और इस समय देख भी रहा है, करने वाले तो नहीं है वही। हाँ, और आज भी वो सारी खाने पे जितना फोकस कर रहा है। तो आपकी कोई शरारत रही? कोई भी वर्क करते थे तो विद प्लानिंग करते थे, चाहे वो बाहर से कुछ लेके आना है, चाहे वो यहीं पे कुछ एग्जीक्यूट करना है, लाइक टू कोई गेम खेलना है, या फिर कुछ डिस्कशन करना है, या फिर बाहर जाके गन्ने भी चुराने हैं। अच्छा, गन्ने भी चुराए हैं? मटर लानी है। या फिर अच्छा, मटर तो उस समय भी खूब होती थी, भून के खाते होंगे। कान में ये लगाया, ऊपर से मफलर बांधा, और क्लास में सुन रहे हैं। तो ऐसे हम 8th क्लास में थे, तो हमारे M.A. अंसारी सर हैं, उन्होंने हमें पकड़ लिया। तो ऐसे करके सुन रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, तो मैच चल रहा है। और देख लिए कि ये जवाब नहीं दे रहे, कुछ ध्यान इनका कहीं और है, पकड़ लिया। पकड़ के जो मार लगी है, फिर वो ट्रांजिस्टर जमा हो गए हमारे A.R. रहमान सर के पास। उन्होंने अलग से उन्होंने और मारा अपने क्वार्टर में ले जा करके। ये तो बहुत कुछ ऐसी यादें हैं नवोदय की कि जो भुलाई नहीं भूल सकते। अभी बहुत ही शानदार एलुमनाई मीट का आयोजन चल रहा है, छोटा सा ब्रेक हुआ है। साल बाद खाया है फिर से मेस का खाना इसी जगह पे बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा है।